कहाँ से चुनाव लड़ना है, सभी से लड़ना है, कम से लड़ना है, तभी निर्णय होगा। व्हिप जारी किया जो हमारे सम्मानित साथी विधायक थे, आपके सामने बैठे हैं आदरणीय रामकरण जी, उन्होंने व्हिप को माना। जिसने नहीं माना उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। गठबंधन टूटने का कारण हम नहीं, सभी सीटों पर लड़ने का फैसला होगा। किस तरीके ये इन्हीं बातों को लेकर के ही ये मीटिंगें रखी गई हैं कि सभी जिलों से हमारे सीनियर साथी जो हैं उनकी राय क्या आती है, जो वो राय देंगे उसको मिला करके पार्टी फैसला करेगी कि कहां से चुनाव लड़ना है, सभी से लड़ना है, कम से लड़ना है, तभी निर्णय होगा। निशान जी, सर ये जो पार्टी के विधायक हैं क्या एकजुट हैं? और आपने व्हिप जारी किया था लेकिन उसके बावजूद 5 विधायक विधानसभा में थे, वो आप सबको पता है कि व्हिप जारी किया जो हमारे सम्मानित साथी विधायक थे, आपके सामने बैठे हैं आदरणीय रामकरण जी, उन्होंने व्हिप को माना। जिसने नहीं माना उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। क्यों नहीं? पार्टी संज्ञान तो लेती है कि पार्टी ने व्हिप जारी किया, जिसने नहीं माना उसका संज्ञान तो पार्टी ले सकती है, उसको अधिकार है। लेकिन जो विधायक थे वो हालांकि विश्वास मत शुरू होने से पहले ही उनमें से बाहर चले गए थे, तो क्या उनको राहत इस बात की मिलेगी? देखिए, आंकलन किया जाता है कि उस व्हिप का विरोध किसने किया, उल्लंघन किसने किया, तो जिसने किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इस तरीके की बातें क्या रही है सर? आप विधानसभा में उनका ठाना उल्लंघन मानते हैं या उन्होंने वोट नहीं किया? उस चर्चा में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की चर्चा थी, उसमें जिसने हिस्सा लिया वो व्हिप का विरोध है, जिसने नहीं लिया व्हिप के पक्ष में। जिन्होंने विरोध किया उनका क्या भविष्य मानते हैं? हाँ जी, जिन्होंने विरोध किया व्हिप का, पार्टी ने क्या भविष्य मानते हैं? अगर पार्टी के आदेश का कोई विरोध करता है तो विषय क्या होता है? सर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो व्हिप जारी किया गया था उसमें ये लिखा गया था कि आप वहां पर अब्सेंट रहें, जबकि ये लिखा जाना चाहिए कि वो वोट ना करें। देखिए, व्हिप लेट जारी हुआ था तो कुछ लोगों को हो सकता है कि उनको वो पढ़ ना पाए हों, मोबाइल पे मैसेज था, तो ये हो जाता है। और कुछ ऐसी चर्चाएं हैं सर सोशल मीडिया में कि कुछ विधायक हैं इकट्ठे होकर जसपा के वो रिजाइन कर देंगे, तो कुछ विधायकों से आपकी बात हुई है? कितने विधायक आप? देखिए, हमारा तो एक भी विधायक रिजाइन करने वाला नहीं है, और सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या क्या चर्चा आती है, वो सारी सच्ची होती है। आज की बैठक में उन विधायकों को बुलाया था तो नहीं, विधायकगण नहीं बुलाए गए थे। विधायक तो आदरणीय रामकरण जी आए हुए थे, तो ये यहाँ मीटिंग में शामिल थे, बाकी लोगों को नहीं बुलाया गया। सर, ऑफिशियली आज आपने रैली भी हो गई है, डिस्कशन भी किया होगा। गठबंधन का जब तक का सफर और टूट के कारण है, मुख्य तौर पर एक तो कारण आप गिराना चाहेंगे, क्या आ सकते हैं? क्या सिर्फ सीट शेयरिंग एक मुद्दा था या कुछ और इश्यूज थे? और इसी के साथ ही गठबंधन टूटना बेनिफिशियल रहेगा पार्टी के लिए या नहीं? ये तो जनता का विषय है, वो बताएंगे। उन्होंने आकलन करके वोट देना होता है, तो हम तो ये कहेंगे कि गठबंधन टूटने का कारण हम नहीं। हमने तो आदरणीय दुष्यंत जी ने तो बड़ा क्लियर कह दिया कि 2 सीट हमारी मांग थी, भिवानी और हिसार, और जब बार्गेनिंग हुई, बातचीत चली, तो ये भी कह दिया कि अगर आप सीट नहीं देना चाहते हम सारी छोड़ते हैं। हमारा एजेंडा था 5100 का पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विडो पेंशन, वो हरियाणा की जनता को देने का आप काम करें, ये कह के वो वहां से आ गए। रोहतक सीट का भी ऑफर था सर? चलो, ये बातें उनकी क्या हुई हैं मुझे नहीं पता इस बात का, वो जितना हमारे सामने उन्होंने खुलासा किया मैं उसकी बात कह रहा हूं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नाटकीय ड्रामा है, आपका सियासी ड्रामा है, ये नाटकीय पहले से डिसाइड था और ऐसा ही बना। आप रोज लोगों को फेस करते हैं, नेताओं को, कभी विरोधी की तारीफ करता है कांग्रेस तो कहेगी, कभी विरोधी की तारीफ होती है क्या? लेकिन सर, हमारी तो ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि
आज से पहले व्हिप ऐसे तो जारी हुए कि सदन में पहुंचना अनिवार्य है। पहली बार ऐसा व्हिप जारी किया है कि सदन में अब्सेंट रहना है। ये बीजेपी को फायदा देने की कोशिश है ताकि संख्या बल कम हो, उसी आधार पर आकलन हो अंदर सदस्यों का, और ये बीजेपी को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये उनका कहना मैं है। कहता हूं हुड्डा साहब कुछ भी कहें, लेकिन ये मान के चलें कि ये भी पहली बार हुआ कि आज मुख्यमंत्री ने ओथ ली है और नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ऐसे में आनंद फानंद में ही फिर अपने लोगों को, साथियों को सूचना दी जाती है। जो आप कह रहे हैं कि कोई लोग चले गए थे उससे पहले, एक ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जेजेपी जो है अभी भी बीजेपी के साथ ही मिली हुई है, और ये जो हुआ अनुपस्थित रहने का, ये इसलिए किया गया है कि ये साथ में मिले हुए हैं अभी भी। आने वाला समय बता देगा कि कौन किससे मिला हुआ है। हम तो किसी से मिले हुए, बड़ी क्लियर हार्टेड हैं, और कल रैली में बड़ी क्लियर कर दी सारी बातें। और उस रैली में जो लोग, हमने तो एक मात्र लोकसभा क्षेत्र की नवसंकल्प रैली इसलिए रख ली 13 तारीख की, 13 को हमारे मुखिया का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बर्थडे था। तो सभी कार्यकर्ताओं की राय थी कि हम उनको विश भी कर लेंगे। तो वो रैली तो वैसी होनी थी जैसी पहले हमारी हुई है बाकी क्षेत्रों में। तो कल वो रैली में जो जोश था वो किस बात का था? क्या वो खुशी मना रहे थे कि हमने मिलके को फैसला कर लिया अलग होने का? वो रोष होता है इन फैसलों के खिलाफ, इसीलिए इतने लोग जुटे। और उनमें जो उनके जज्बात थे, जो आपने वीडियोस देखी हैं, आप लोग वहां मौजूद भी थे काफी सारे लोग। उस रैली में एक अलग एक उत्साह था कार्यकर्ताओं के अंदर, एक रोष था। उसको उन लोगों ने वहां उस रोष का प्रदर्शन भी किया। कोई किसी से मिला हुआ नहीं है, बड़े क्लियर हार्टेड हैं, अपनी राजनीति करेंगे। चुनाव जो पार्टी के सभी साथी राय देंगे उसके मुताबिक लड़ेंगे। थैंक यू। सांसद जी, एक सवाल तो बनता है, लास्ट सवाल, कि वो 5 एमएलए गवर्नर हाउस भी गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, आपकी दिल्ली की बैठक में भी नहीं गए थे, और विधानसभा भी गए थे। एक पार्टी आप प्रदेश अध्यक्ष नाते तो ये सवाल बनता है कि आपको उस पर जवाब देना चाहिए कि पार्टी का क्या स्टैंड है आखिरकार उन 5 एमएलए उनका स्टेप सही है, गलत है, कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे? सवाल आपके बनते हैं, जितने भी कहें आप जवाब देंगे आपको। मैंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के आदेश का उल्लंघन किया, विरोध किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो पार्टी के साथ पार्टी के आदेश को माना है वो लोग पार्टी के माने जाएंगे। बड़ी क्लियर बात है। स्पीकर के पास जाएंगे सर? फिर आप स्पीकर के पास लीगल जो भी कार्रवाई की जाती है वो उस पे कार्रवाई पे विचार करके वो करेंगे। स्पीकर साहब के पास तो हमारा वकील भी जा सकता है। नहीं, आपने पूछा ना स्पीकर साहब के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे।